आए हैं, एक ही चैप्टर करने में पूरा दिन लग गया, अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स। ठीक, ऐसा ही चलते रहा तो पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट हो पाएगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस केस में देखो, होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को उठाते हैं, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं उसी दिन उस चैप्टर को रीड भी करते हैं, समझते भी हैं, याद भी करना चाहते हैं, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक, उसमें पूरा दिन बीत जाता है, चैप्टर भी ख़त्म नहीं हो पाता और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट डे उनको चैप्टर पढ़ने का मन भी नहीं करता। क्यों? एक तो पहले पूरा दिन लगा चुके हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो चुका है, तो समय ऐसे लगा चुके हैं, लगता है कि और समय क्यों लगा उस चैप्टर को, दूसरा पढ़ते हैं, फिर कुछ ही दिन बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है सबके साथ। तो देखो, इस केस में जो क्वेश्चन आया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने इस चैप्टर को बहुत दिन बाद पढ़ा हो, बहुत दिन बाद यानी कि आप पढ़ाना स्टार्ट किए हो उस चैप्टर को, ये हो सकता है, या पहली बार पढ़ रहे हो, ये हो सकता है। तो दोनों केस में वो बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखो, दोनों केस में सिमिलर बात होगी। देखो, जैसे कि मान लो आप किसी पर्सन को देखते हो, ठीक है, आप देखते हो कि मैं इसको देखा लग रहा है, इसका नाम क्या है, आपको नाम याद नहीं आता, और रात को आप सो रहे हो या फिर अगले दिन आपको अचानक याद आता है, अच्छा इसका नाम तो ये था। मतलब आपके दिमाग में उसका नाम था कहीं ना कहीं, खाली दिमाग अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, सोच रहा था, और आपका दिमाग आपको रिकॉल करके दे दिया कि इस पर्सन का नाम ये है। ठीक है, तो जैसे आप मान लो कोई चैप्टर को पहले पढ़ चुके हो, बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइक मान लो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ठीक है, 2-3 महीने बाद, तो इस केस में पहली बार में वो क्या करना है, रीड करके छोड़ देना है। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। दिमाग में आप पहले पढ़ चुके हो, कहने के दिमाग के अंदर था ही वो चैप्टर, तो कभी क्या करना है, रीड करके छोड़ देना है। तो आप नॉर्मली किसी चैप्टर को करने में 8 to 9 आवर्स लगाए, तो अभी आपको क्या करना है, अब नॉर्मल जो नया तरीका है, इस केस में आपको उस चैप्टर को रीड करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। रीड कर दिए, छोड़ दिए, बस कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट डे फिर 1 घंटा दे के उसको क्या करना है, समझना है। कितना घंटा लगा टोटल? 2 घंटा। 1 घंटे में आप क्या किए, रीड किए, 1 घंटे में क्या किया, आप समझे। फिर तीसरे दिन 2 घंटा लेके आपको क्या करना है, उसको मेमोराइज़ करना है, क्या करना है, याद करना है। तो इस केस में क्या हुआ, आपके दिमाग की 3 बार प्रोसेसिंग हुई। पहली बार क्या हुआ, आप जब रीड किए हो, रात को सोने के लिए जाओगे, ठीक, तो पहले जो पढ़ा हुआ आपके दिमाग में और अभी जो पढ़े हो, दोनों की प्रोसेसिंग होगी। दूसरे दिन आप पढ़ोगे तो याद आएगा, अच्छा पहले तो पढ़ चुका था, पहले ये था, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर वापस क्या होगा, रात को आप सोओगे तो फिर माइंड प्रोसेसिंग होगी, तो दूसरा दिन भी क्या हुआ, वो चैप्टर और मजबूत हो गया, ग्रिप में आ गया। तीसरे दिन फिर जब याद करोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि चैप्टर के बारे में सब कुछ आता है, सिर्फ और सिर्फ में क्या करना है, याद करना है। तो अल्टीमेटली जब आपको 8 to 9 आवर्स लग रहा था एक ही बार में पढ़ने में, तो आपको यहाँ पे 3 से 4 घंटा लगेगा इस चैप्टर को कवर करने में। ठीक है, तो देखो, पहले दिन जब रीड किए होंगे पूरा 7 घंटा बच गया दूसरे चैप्टर को पढ़ने में, दूसरे दिन भी 6-7 घंटा बच गया पूरे चैप्टर को करने में, तीसरे दिन भी 6 घंटा बच गया पूरे चैप्टर को करने में। तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और मान लो अगर आप पहली बार भी पढ़ते हो तो भी आपको ये करना है, पहली बार रीड कर लिए 1 घंटा देके, और रात को आप सो गए तो माइंड में उसकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। जब दूसरे दिन आप समझोगे तो याद आएगा कि मैं पिछले दिन ये रीड किया था। ठीक है, तो दिमाग में क्या होगा, और अच्छे से दिमाग उसको समझेगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग को टाइम मिला उस चैप्टर के लिए। अगले दिन फिर जब आप क्या करोगे, जब याद करने बैठोगे तो दिमाग को मालूम रहेगा कि मैं इसको रीड भी किया हूँ, समझा भी हूँ, है ना, मैं खाली याद करना बचा हुआ है। तो आपको ऐसे आप करोगे तो आपको क्या होगा, माइंड प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, टाइम भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप दूसरा चैप्टर पढ़ भी पाओगे। ठीक है, तो कोई भी नया चैप्टर उठाओ या कोई चैप्टर का बहुत दिन बाद कर रहे हो तो आपको ये तरीका क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है।